तो पाकुड़ के जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 दशकों से यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही इस जिला में प्रतिनिधित्व रहा है। शिक्षा के लिए तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग सोचे हैं कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो मेडिकल की शिक्षा के लिए वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं या तो रांची जा रहे हैं। देखिए इसमें सड़क की जहां तक मैं बात करूं, सड़कें बंद तो रही हैं और इसमें करोड़ों रुपए जो है खर्च भी हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं खास खबर की ओर। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आने का समय आता जाता है, सभी दल के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और भाजपा से संभावित प्रत्याशी की सूची तो लंबी है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन भी इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। मुशफिका हसन हमारे साथ हैं, बात करेंगे विधानसभा की क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे फतेह कर सकती है भाजपा। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आने का समय आ जाता है, सभी दल के प्रत्याशी दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूद जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और भाजपा से संभावित प्रत्याशी की सूची तो लंबी है, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मुशफिका हसन भी इस रेस में सबसे आगे चल रही। मुशफिका हसन हमारे साथ हैं, बात करेंगे पाकुड़ विधानसभा की क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे फतह कर सकती है भाजपा। अगर पार्टी आपको मौका देती है, क्या क्या मुद्दे होंगे? जी, सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार मेरा। देखिए पाकुड़ जो है एक बहुत ही पिछड़ा जिला है पूरे झारखंड में देखा जाए तो। यहाँ पर इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की समस्याएं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधा हैं, वो यहाँ के विधानसभा के लोगों को आज अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र के जो भी जनता है उनको ये पिछड़ेपन से हमें निजात दिलाना है और इसके लिए ना सिर्फ जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी इससे पूर्व झारखंड में, तो ना सिर्फ रघुवर सरकार बल्कि जो आपके केंद्र में अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी पाकुड़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और लगातार जो है यहाँ के लिए योजनाएं हो अलग अलग, जैसे कि अभी नीति आयोग द्वारा जो है पाकुड़ को आकांक्षी जिलों में जो है शामिल किया गया है ताकि इसका विकास के दृष्टिकोण से इसको ज़्यादा अहमियत और अटेंशन मिल सके। तो पाकुड़ के जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो यहाँ के विकास ही यहाँ का मुद्दा है, जो भाजपा अगर यहाँ पर आ जाती है तो वो निश्चित रूप से उसे पूरा करेगी। विकास एक मुद्दा तो है, लेकिन शिक्षा की बदहाली, सड़क की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, बिजली की बदहाली, सभी चीजों की बदहाली पाकुड़ में ही देखने को मिलती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 दशकों से यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी का ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व रहा है या झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही इस जिला में प्रतिनिधित्व रहा है। तो कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मौका ही नहीं मिला है। तो अगर मौका नहीं मिलेगा तो कैसे उस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि है वो काम कर सकेंगे। तो इसलिए इस बार जो है बहुत सुनहरा मौका है यहाँ के क्षेत्र की जनता का कि वो जो है अपना कीमती मतदान जो है वो भाजपा के पक्ष में करके इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। शिक्षा के लिए क्या सोच है, या भाजपा, या अगर आप चुनाव लड़ते हैं, शिक्षा के लिए क्या सोच रखेंगे पाकुड़? शिक्षा के लिए तो देखिए यहाँ पर एक हम लोग सोचे हैं कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो मेडिकल की शिक्षा के लिए वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं या तो रांची जा रहे हैं, लेकिन सभी परिवार जो है इतने संपन्न नहीं होते हैं और आर्थिक रूप से उतना वो जो है सामर्थ्य नहीं होता है उनके पास कि वो रांची या फिर दूसरे राज्य जाके वो अपना पढ़ाई ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर देखिए इस जिला में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए एक लड़कियों के लिए, खास करके यहाँ की छात्राओं के लिए, या फिर जो हमारे युवक लोग हैं, नव युवक लोग हैं, उनके लिए एक पैरामेडिकल की कॉलेज की व्यवस्था करवानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस जिला में नहीं है, जो कि आने वाला दिन में होना चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए। अगर हम बात करें शिक्षा और मेडिकल की, आपने बात, अगर हम बात करें सड़क
क्योंकि सड़क की भी बहुत ऐसी समस्या है जहां आज तक सड़क नहीं बन पाए, और इससे पहले 5 साल आपकी भी सरकारें थी। तो आप लोग इस पहल को पहले भी आगे क्यों नहीं? देखिए, इसमें सड़क की जहाँ तक मैं बात करूँ, सड़कें बन तो रही हैं और इसमें करोड़ों रुपए जो है खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए सड़कों की, जो एस्टीमेट के अनुसार जो सड़क की जो क्वालिटी होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और कई बार हम लोगों ने जो है, इससे पहले भी जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने लिखा था सरकार को कि सड़क की गुणवत्ता ठीक से नहीं हो रही है और जो मापदंड है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत बार जांच भी बिठाई गई, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं जो है हमारे, चूँकि यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है अपने दल के, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करें पाकुड़ विधानसभा का, अगर हम भौगोलिक की बात करें, ये 2 जिला मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र है। बड़हरवा को किस रूप में आप देखेंगे और पाकुड़ प्रखंड को किस रूप में देखेंगे? देखिए, बड़हरवा तो साहिबगंज जिला अंतर्गत पड़ रहा है और पाकुड़ जो है वो पाकुड़ जिला के अंतर्गत पड़ रहा है कि विधानसभा में 2 जिला कवर हो रहे हैं। तो देखा जाए तो बदहाली तो दोनों क्षेत्र में ही हमको दिखता है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग भी जो है सांगठनिक रूप से वो पाकुड़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन काम के लिए उन्हें साहिबगंज जिला अप्रोच करना होता है। कोई भी उनको जिला से कोई भी काम कराना हो या ब्लॉक या अंचल से कोई भी काम कराना, तो वो साहिबगंज जिला के अंतर्गत पड़ते हैं। तो वहाँ पर भी समस्याएं तो उस क्षेत्र में भी है। तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगा, दोनों प्रखंड को मिलाकर चलने की? जी बिल्कुल, जब एक ही विधानसभा में दोनों प्रखंड मिल रहे हैं, दोनों प्रखंड आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों प्रखंड को ही देखा जाएगा समान रूप से ही और समान अवसर दिए जाएंगे दोनों प्रखंड। अगर हम बात करें पाकुड़ विधानसभा में, एनडीए के दावेदार, आजसू के भी दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हम, मेरे सीट खाते में सीट जाएगा, उनका ये समीकरण। आप भाजपा की संभावित प्रत्याशी होने के नाते आपका क्या समीकरण है कि इस सीट को आप फतेह कर लेंगे? देखिए, मैं तो प्रत्याशी खुद को नहीं, मैंने अभी तक घोषित नहीं किया और ना ही भाजपा कैसे फतेह करेगी, क्या समीकरण? भारतीय जनता पार्टी इस सीट से मान लीजिए अगर अपनी प्रत्याशी देती है तो निश्चित रूप से जो है जीत सुनिश्चित होगी और केंद्र सरकार की योजनाएं और भाजपा की जो अपनी भी जो मूल वोटर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे लिए होंगी आने वाले दिन में। 2,17,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय का वोट है और 80,000, 90,000 लाख से बिलो वो हिंदू लोगों का वोटर है। जब आबादी आपसे ज्यादा उनकी है, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को वोट नहीं करते, कैसे फतह करेंगे आप? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति आप देखिए अगर, तो इसमें मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि उनको जो है ठग किया गया है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो। 2 दशकों से मुस्लिम समाज जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट किया, लेकिन बदले में जो विकास उनको चाहिए था वो विकास मिल नहीं पा रहा है उनको। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी बहुत रोष है, बहुत अंदर ही अंदर वो गुस्सा में है और वो मौका खोज रहे हैं कि अगर एक मौका उन लोग को दिया जाए तो जरूर जो है। अगर मुस्लिम समुदाय के में से अगर भाजपा में मौका मिलता है तो वो विचार करेंगे? देखिए, पार्टी चूंकि अभी अगर प्रचार भी हो रहा है तो केंद्र सरकार की योजना को लेकर ही प्रचार हो रहा है। हम लोग अपने व्यक्तिगत कोई, तो हम लोग अपने काम को लेकर नहीं करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को वोट देंगे? मैं वही बोल रही हूँ ना कि अभी जो है दृश्य बदल रहा है। अभी मुस्लिम समुदाय जो है वो भी भारतीय जनता के प्रति, पार्टी के प्रति अपना जो है विश्वास हो, आस्था हो, वो दिखा रहे हैं। और हम लोगों ने तो कई कार्यक्रम किए हैं, अपने क्षेत्र में करते रहते हैं, तो लोग भी आते हैं और अपना विश्वास जो है वो जताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है और वो समान रूप से सबका साथ सबका विकास को लेकर जो है वो काम करती है। सबका साथ सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है और आगे करती भी है। तो अगर मुस्लिम समुदाय हो या किसी भी प्रत्याशी को अगर भाजपा पाकुड़ विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तो हर हाल में यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा, क्योंकि उन्हें भी अब समझ में आ गया कि विकास कौन कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और उनके द्वारा केंद्र में किए गए योजनाओं को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब भाजपा के प्रति आस्था रखने लगे हैं और वो मतदान उनके पक्ष में करेंगे। यही समीकरण और भी बहुत तरह की बातें हैं जो
भाजपा को यहाँ पर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करता है और उम्मीद है कि भाजपा के प्रत्याशी हर हाल में इस बार पाकुड़ विधानसभा फतेह करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।